फोकस काउंसिल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। कहते हैं हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी बनती है हेल्दी डाइट से। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को हेल्दी डाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका पहला कारण तो ये है कि महिलाएं माँ बनती है और दूसरी वजह यह है कि महिलाओं को अपने बच्चे और परिवार दोनों की देखभाल करनी होती है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि महिलाएं हेल्दी डाइट लें। आज हम अपने कार्यक्रम में हेल्दी डाइट फॉर वुमेन के बारे में ही बातचीत करेंगे। आज हम आपको बताएंगे हेल्दी डाइट दरअसल है क्या, महिलाओं के लिए हेल्दी डाइट लेना क्यों ज़रूरी है, कौन से फूड्स महिलाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और कौन से फूड्स फ़ायदा। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हेल्दी डाइट के लिए कितने ज़रूरी है। अगर आप भी हेल्दी डाइट के बारे में हमसे कुछ जानना चाहती हैं तो हमें इस नंबर पर फ़ोन कर सकती हैं। हेल्दी डाइट फॉर वुमेन से जुड़े सभी सवालों के जवाब देंगे हमारी आज की मेहमान मशहूर डाइटिशियन शीला शरावत। शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए हेल्दी डाइट क्यों ज़रूरी है? मनीषा, हेल्दी डाइट्स महिलाओं के लिए प्रॉपर हर किसी महिलाएं होगी, उसमें जेंट्स आ गए, सबके लिए ज़रूरी है। बट महिलाओं के लिए वही जैसे अभी आपने बताया कि महिलाएं माँ बनती हैं, फिर उनको अपनी फैमिली संभालनी पड़ती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम महिलाओं को इसलिए देते हैं सो दैट वो अपना हर शेड्यूल, हर काम अपनी एनर्जेटिकली वो कर सकते हैं। और बेसिकली जो एक पॉइंट है कि हेल्दी डाइट से हमारे बॉडी के ऑल द फंक्शंस हमारे अच्छे से काम करेंगे। लाइक आपका किडनी का फंक्शन, आपका हार्ट का फंक्शन, आपका ऑल द लिवर फंक्शन। तो जब तक आप हेल्दी डाइट अपने फूड में इंक्लूड नहीं करोगे तो आपके सबसे पहले इफेक्ट आता है आपका हार्ट पे, जो आजकल आप देख रहे हो कि अर्ली 30s में, अर्ली 40s में आपको हार्ट अटैक्स आने लगे हैं। तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स हमें इन अ प्रॉपर अमाउंट में हमें मिल सकते हैं। उम्र वाइज बात करते हैं, आजकल टीनेजर्स जो है वो भी बहुत कॉन्शियस होते हैं डाइट को लेके। वो चाहते हैं कि उनकी बहुत अच्छी फिगर हो, लेकिन ऐसे में कई बार वो अच्छा खाना नहीं खाते हैं। वो सोचते हैं कि वो मोटी हो जाएंगी और ऐसे में एनीमिक भी हो जाती हैं, कई दूसरी बीमारियां भी हो जाती है। तो टीनेजर्स लड़कियों को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? टीनेजर्स लड़कियों का एक उनका एज ग्रुप है कि उनकी है ग्रोइंग एज, तो उस टाइम पे हमें बेसिकली उनके प्रोटीन्स रिक्वायरमेंट में हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो प्रॉपर आपको डेवलपमेंट, आपके ऑल द ऑर्गन्स टिश्यूज़ की आपकी डेवलपमेंट मिलेगी। तो उसके लिए उनको प्रॉपर कैलोरीज एज वेल एज आपका प्रोटीन दोनों को हमें इक्वल अमाउंट में लेना चाहिए, जो कि आपके बॉडी को उस एज पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए जितना रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने बोला टीनेजर ग्रुप्स में हमारे जैसे जो भी गर्ल्स आती हैं उनको बेसिकली एक अपना अराउंड 1300 किलो कैलोरी से लेके 1800 किलो कैलोरी तक हमें उनकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस जितना उनकी हाइट एज वेल एज उनकी जितनी भी वेट है उसके हिसाब से, हाइट एज वेल एज ऑन वेट, तो वेट के हिसाब से उनको अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट चाहिए। लाइक अगर उनका वेट है 35 kg तो उनको 35 ग्राम इन अ डे उनको रिक्वायरमेंट है कि उतना प्रोटीन उनको चाहिए। तो उसके लिए उन्हें कैसे पता चले, या आम लोगों को कैसे पता चले कि हमने आज जो खाया है उसमें कितनी कैलोरीज हैं, किस चीज़ में प्रोटीन्स हैं? बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल ठीक पूछा। जैसे एक साइंटिफिक लैंग्वेज में हमारे पास होता है एक्सचेंज लिस्ट, जिसको हम शॉर्ट आउट करके हम प्रोटीन्स की, कैलोरीज की अमाउंट निकाल सकते हैं। तो जैसे एक 1 एक्सचेंज ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 30 ग्राम, तो 1 एक्सचेंज इज इक्वल टू 30 ग्राम। उसमें आपके प्रोटीन्स में आपके आ जाएंगे, मिल्क आ जाएगा आपका, प्लस अगर कोई एग लेता है नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें आपका एग आ जाएगा, मीट्स आ जाएंगे, फिश आ जाएगा। तो 30 ग्राम इक्विवेलेंट टू आपका 6 to 7 ग्राम प्रोटीन हमें प्रोवाइड करता है। तो इट मीन्स अगर 35 आपको चाहिए तो मिनिमम आपको 6 to 7 एक्सचेंज ऑफ प्रोटीन आपको डे में इंक्लूड करना है, जिससे कि ये उम्र भी वही है जब लड़कियों के पीरियड्स आते हैं। ऐसे में कमज़ोरी भी आती है कई लड़कियों को, तो क्या कोई खास डाइट ली जानी चाहिए? बिल्कुल, उस टाइम पे उनको हम बेसिकली जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, आयरन की रिक्वायरमेंट बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, आयरन एज वेल एज कैल्शियम।
बिकॉज आयरन एब्जॉर्प्शन प्लस कैल्शियम बोथ आर द न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट टू ईच अदर। तो अगर आप आयरन ले रहे हो प्लस उसके साथ आपको कैल्शियम भी उतना ही चाहिए, तो आयरन के लिए आप इंक्लूड कर सकते हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें आपका पालक आ जाएगा, उसमें आपका साग आ जाएगा, प्लस आप आयरन हर तरह के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बेसिकली हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे हमें डोमिनेट देना चाहिए, अदरवाइज ऑल द लाइक रूट्स एंड ट्यूबर्स में आपके पोटैटो एंड ऑल द थिंग्स आ जाएंगे, तो वो भी इंक्लूड करना चाहिए। इस पर बात जारी रखेंगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना नाम बताएं। आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? हाँ जी, मैं कल्पना बोल रही हूँ दिल्ली से। जी, हेलो मैम। अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैंने बहुत सारी क्रीम यूज करी है बट मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा है, और मैं 24 ईयर, क्या कौन सी क्रीम लगाऊं या क्या ऐसा खाऊं कि मेरे चेहरे पे ग्लो आ जाए? आपकी एज कितनी बताई सॉरी आपने? 24। ओके, तो फेस पे क्रीम तो आप साथ में लगा ही सकते हो, दैट इज़ एक्स्ट्रा पार्ट, बट डाइट्स में आप ध्यान रख सकते हो। जैसे आपको हमारी जो भी स्किन, इट मीन्स आपको विटामिन ई प्लस एज वेल एज आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो चीज़ें आपको, जैसे विटामिन ई के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हो, लाइक ग्राउंड नट्स या आलमंड्स आपके आ सकते हैं। बट आलमंड्स को आप डेली यूज़ में वैसे ना यूज़ करके उसको होल नाइट सोक करके मॉर्निंग में उसको जस्ट 4 to 5 आलमंड्स उनकी स्किन उतार के आप ले सकते हो, जिससे कि आपको विटामिन ई प्रॉपर आपको मिले। प्लस प्रोटीन आपको डेली यूज़ करना पड़ेगा, लाइक आपको टू ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली आपको यूज़ करना ही है, 1 in the morning 1 in the night बिफोर गोइंग टू बेड। और आप कर्ड 1 or 2 कटोरी कर्ड आप यूज़ करो। प्लस इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन यू हैव टू यूज़ 1 egg in a day, जिससे कि आपको प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में मिले, जो स्किन के लिए अच्छा हो। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और क्या क्या है महिलाओं के लिए ज़रूरी, किस तरह की डाइट ली जानी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, इस पर हम बात जारी रखेंगे। लेकिन फोकस काउंसिल में फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।